एमक्यूएम फिर बढ़ गई। आईनी तरमीम अब होगी 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 और कैसे होगी? इमरान खान की सेहत के हवाले से क्या सच है या झूठ है? सारे निश्तर निकल गए, मारो 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 मारो। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। अहम मालूमात, बहुत ही अहम तबसरे और बहुत ही अहम तज्जिया आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन हर बार की तरह दरख्वास्त ये ज़रूर मान लें हमारी कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। आइए, इससे पहले कि मैं बड़ी खबरों की तरफ जाऊं, कुछ छोटी मोटी खबरें इधर उधर की भी हो जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपना एक प्रोग्राम किया हैदराबाद के अंदर, और वो यूथ कन्वेंशन के नाम से किया। दर हकीकत मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम का अपना ज़ाती तंजीमी प्रोग्राम से ज़्यादा उसी तरह का प्रोग्राम था जैसे उन्होंने कराची शहर में किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी मौजूद थे, और फारूक सत्तार साहब भी मौजूद थे, सब मौजूद थे। और यूथ कन्वेंशन में बहरहाल उन्होंने नौजवानों को, और हैदराबाद के अंदर इन्होंने इस हवाले से बड़ी कैंपेन की थी और बड़ा इन्होंने किया था। वहाँ पर फिर सब लोगों को जमा भी किया, लेकिन इस पूरे में कोई ख़ास बात, खबर का एलिमेंट ज़ाहिर है इतना बड़ा नहीं निकला कि आप उसे समझ सकें कि बहुत बड़ी खबर है। लेकिन खबर इसमें एक बहुत बड़ी भी है। उसमें कुछ नारे वारे भी लग गए। चलें, वो नारे आपको पता है किसके लगे होंगे और क्यों लगे होंगे, और उसकी वीडियो ज़्यादा वायरल हो गई एज़ कम्पेयर टू उनकी जो वीडियो वायरल होनी थी प्रोग्राम की, उससे ज़्यादा वो नारों की वीडियो वायरल हो गई। लेकिन नुक्ता ये नहीं है, नुक्ता ये है मेरे भाई कि जिस वक्त ये मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब वहाँ पर मौजूद थे हैदराबाद में, उस वक्त एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर। और वो इस्लामाबाद के अंदर तमाम पार्टी के रहनुमा मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी, मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत, मौलाना फजलुर रहमान, पीटीआई। लेकिन मुल्क की चौथी बड़ी सियासी जमात नंबरों के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज़्यादा सीट्स इस वक्त मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, पीपल्स पार्टी के बाद अगर किसी की सीट्स हैं, अब वो कैसे भी आई हैं, वो है एमक्यूएम की। नंबर्स तो है ना। अब उससे 5वें नंबर की जो पार्टी है जिसके पास सिर्फ 5 सीट्स है, वो मौलाना फजलुर रहमान इतना चिल्ला रहे हैं, इतना आईनी तरमीम पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो उधर मामला आईनी तरमीम का चल रहा है उधर एमक्यूएम की क़यादत मौजूद नहीं है ना। बड़ी बात। और 12 तारीख को, यानी कि 12 तारीख वाले दिन, 12 अक्टूबर को आज वहाँ पर मौजूद हैं एमक्यूएम। 11 को मौजूद नहीं थी, अब 12 को मौजूद हैं। कहा जा रहा है 1-2 दिन के अंदर जो है वो मुसव्विदा आ जाएगा सामने। अब फारूक सत्तार साहब से इस्लामाबाद पहुँच गए सब लोग। फारूक सत्तार साहब से वहाँ पूछ लिया जियो के रिपोर्टर ने, भाई सर बात सुनिए ज़रा। बोला क्या? अब वो तो फारूक सत्तार साहब तो फ़ौरन आ जाते हैं ना। बोला हाँ हाँ कहीं। फारूक सत्तार साहब से पूछा, भाई ये मुसव्विदा आ रहा है? कह रहा हमें तो मिला ही नहीं है, हमें तो देखा ही नहीं है हमने कि मुसव्विदा कैसा है, और ये तो आईनी ज़रूरत है और ये तो सियासी ज़रूरतों पे हो रहा है, हमें तो मिला ही नहीं है। अच्छा, अब आप खुद सोचिए कि एक जहाँ पर एक एक वोट के लिए मेहनत हो रही है, जहाँ सियासी जमातें अपनी अपनी मुसव्विदे पेश कर रही हैं, वहाँ एमक्यूएम जैसी जमात को, यानी कि जो अपने आप को कहते हैं कि चौथे नंबर की हम वहाँ पर जमात हैं, हमारी एक अक्सरियत है, 22 वोट कौमी असम्बली के अंदर वो रखती है, और वहाँ पर उनको कोई ना मुसव्विदा दिया गया, ना उनको मीटिंगों के अंदर शामिल रखा गया। अब जब उनको मीटिंगों में भी शामिल नहीं रखा गया, वो वर्त, और वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की हेडलाइंस चल रही हैं, मेन वो जिनके पास 5 सीटें हैं उनकी इतनी हैसियत है, जिनके पास 22 सीटें हैं उनको लोग पूछते ही नहीं हैं। अच्छा, अब मैं किस नुक्ते पर आ रहा हूँ जरा देखिए। अब क्या कहा था जनाब, हमारी रेड लाइन्स हैं कोटा सिस्टम, हमारी रेड लाइन्स हैं कि जनाब बल्दियाती निज़ाम को हम आइन का हिस्सा बनाएंगे। भाई साहब, वो कोई भी चीज़ जो मुसव्विदे मेरे पास आए हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ। जो मेरे पास जमीयत उलमा इस्लाम का भी मुसव्विदा आया है, मेरे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी आया है, मेरे पास हुकूमत का भी आया है। इसमें कहीं पर भी ये दोनों बातें शामिल नहीं है कि जिसको आप कहें कि जनाब ये कोई बहुत बड़ी खबर और वहाँ पर होगा। तो दर हकीकत एमक्यूएम इस पूरे अमल से अब क्यों लातुल, अब सवाल बड़ा बनता है। एक तो बात ये बनती है कि उन्हें उन तमाम चीज़ों में क्यों नहीं शामिल किया गया, या खुद से शामिल नहीं हुए, जिस तरह पीटीआई नहीं हो रही, लेकिन पीटीआई हो रही है। मैं आपको बताऊं तो एमक्यूएम क्यों शामिल नहीं हो रही है कि भाई सारी तजावुज़ात हम दें, हम सारे मामलात में बैठे हैं, हमारा एक स्टेक है। और दूसरी बात ये कि वो जो 2 बड़ी बातें कहती है कोटा सिस्टम के खात्मे के हवाले से, और नंबर 2 जो अगर वो ये बात करती है कि जनाब हमने ये आइनी तरमीम में बल्दियात को रखना है, तो वो क्यों नहीं रखा गया? क्यों उसके अंदर उन्होंने अपना मुसव्विदा देते कि जनाब इसमें ये 2 चीज़ें भी शामिल करें, अगर, और फिर बारगेन करते
पॉलिटिकल बार्गेन करने की पोजीशन में आते कि जनाब हम बात कर रहे हैं, लाइए हमें भी दीजिए, हम भी मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ जा रहे हैं। मैं जवाब दूंगा आपको इन बातों के। अव्वल बात यह है कि मेरी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा, बहुत अहम रहनुमा हैं, और इस वक्त इस जो पूरी तरामीम हो रही है, मुसव्वदा हो रहा है, उसमें सारे मामला में शामिल है। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जनाब आपकी साथ की जमात है MQM, उसको आपने पूछा भी नहीं? कह रहे नहीं वो तो बस राज़ी हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा भाई क्या बात कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं, सही है, कराची में भी आपकी एक बड़ी पोजीशन है और आपकी ख़ुद की ज़ाती इतनी बड़ी पोजीशन है। नहीं वो सारे मामला हो गए। बेसिकली इस वक्त तो मामला हमारा जमीयत उलमा इस्लाम से मेन चल रहा है, मुस्लिम लीग नून से भी इतना नहीं चल रहा। मैंने कहा PTI, कह रहा PTI भी यार कोई मुसव्वदा नहीं दे रही है। मैं बहुत कन्फर्म सोर्स से आपको बता रहा हूँ खबर ये। फिर मैंने MQM के एक ज़राए से पूछा, मैंने कहा MQM के MNA से पूछा, मैंने कहा सरकार कोई मुसव्वदा? कह रहा अभी तक तो हमारे साथ ना पार्टी के साथ शेयर हुआ है ना उधर हुआ है, अगर आज कोई शेयर हो तो फिर एक अलग बात है। अच्छा ये सारी बातें चल रही हैं। अब इसमें मेन मामला यह है कि MQM अपनी वर्थ ही नहीं बता सक रही है, और ना ही MQM को वो वर्थ मिल रही है कि जिसकी बुनियाद पर वो इस आइनी मुसव्वदा को वो शामिल कर सके। ये अव्वल मुद्दा। दूसरा मामला है PTI का। PTI की क़यादत देखिए, इस सारे मामलात में जो आइनी तरामीम हो रही है उसके अंदर PTI को शामिल करे या ना करे, लेकिन वो एक कोशिश ये कर रहे हैं कि जनाब PTI को भी पॉलिटिकली इंगेज कर लें। अच्छा PTI क्योंकि इस वक्त इमरान खान से इनका कोई बाज़ाब्ता इतना बड़ा राब्ता नहीं हो पा रहा कि तो वो ना हाँ कर पा रही है ना कर पा रही है, ना हाँ की तरफ है ना की तरफ है, ना इधर है ना उधर है, ना इधर ना उधर, ना इधर ना उधर। ये एक बड़ा मसला चल रहा है। अब PTI ज़ाहिर नहीं है तो एक बड़ा मामला इशू बना हुआ है कि क्या PTI को शामिल करें नहीं करें। मैं आपको एक बात बताऊँ, मौलाना भी अगर शामिल होते हैं तो ठीक है, अगर मौलाना शामिल नहीं होते और मौलाना की, आप देखिए पहले वो आनिया जानिया नहीं है जो पहले आनिया जानिया थी कि बार बार मौलाना के दर पर सब जा रहे थे, अब मौलाना खुद आ रहे हैं। वक्त बदल गया है, उस वक्त मौलाना की बहुत अशद ज़रूरत थी, आज मौलाना की इतनी अशद ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। सवाल ये हो सकता है कि जनाब जब आप ये कह रहे हैं कि मौलाना की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्यों कह रहे हैं? क्या इनके पास 2/3 मेजोरिटी हो गई है, 2/3 अक्सरियत हो गई है? तो 2/3 अक्सरियत कैसे होगी? अगर ये नहीं है तो इनको PTI के आज़ाद लोगों को अपने साथ रखना पड़ेगा। और वो PTI के जितने भी लोग हैं, PTI ने क्या काम किया है? PTI ने ये काम किया है कि अपने जितने MNAs हैं, जितने सेनेटर्स हैं, इन सबको बुला लिया खैबर पख्तूनख्वा में और बोला भाई कोई भी खैबर पख्तूनख्वा से बाहर नहीं जाएगा, हमारी मर्ज़ी से जाएगा वरना नहीं जाएगा, और जाएगा ही नहीं भाई। हर एक को उधर उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की इंटेलिजेंस लगाकर बिठाकर रख दिया, बोला किसी को हम जाने नहीं देंगे खैबर पख्तूनख्वा से। और सारे MNAs, सारे सेनेटर्स जो PTI के हैं वो सारे उधर है कि भाई कोई इधर उधर ना खिसक जाए, इधर उधर ना खिसक जाए। तो अब ऐसी सूरत हाल में आप कह रहे हैं कि अब आईनी तरमीम कैसे होगी कि PTI वालों ने तो अपने बंदों को इधर बंद कर दिया, जमीयत उलमा इस्लाम राज़ी नहीं हो पा रही, सही है। तो इस सूरत हाल में 25 तारीख से पहले कैसे मामलात होंगे? तो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट, नहीं हमारे पास पूरे ताकत मौजूद है और हम उसके साथ जाहिर करेंगे। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं जो बड़ी अहम और बड़ी ही मालूमात की है। तमाम लोगों को, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को ये कह दिया गया है कि वो इतवार के रोज़ यानी कि 13 तारीख तक जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाए, सबको कहा है। अब उसकी एक बड़ी वजह है कि 15 तारीख को मुतवक्के तौर पर जॉइंट पार्लियामेंट सेशन के साथ, जॉइंट पार्लियामेंट सेशन जो है यानी कि जिसमें तमाम लोग होंगे, उसमें हो सकता है कि कुछ बड़े जो वज़राए आज़म आ रहे हैं, कुछ सदूर आ रहे हैं, वो हो सकता है कि हमारी पार्लियामेंट से खिताब करें। अब जब पार्लियामेंट से खिताब करें तो सब लोग वहाँ पर मौजूद होंगे पहले ही, तो हो सकता है कि ये आइनी तरामीम का मुसव्वदा उसी वक्त दे दिया जाए। अब इसमें PTI नहीं आ सकती, PTI वाले कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम फंस जाएंगे, तो PTI वाले अपने तमाम लोगों को अगर ले आती है और उस सूरत हाल में कोई कहानी हो जाती है तो कहानी हो जाएगी। तो खेल ये है मेरे भाई कि 13 तारीख के लिए सबको उधर जमा कर दिया गया है। 13, 14, 15, 16, 14, 15, 16 की वो ज़ाहिर शंघाई कॉरपोरेशन की वो हो रही है, और उसमें 15 का दिन ज़्यादा अहम है, और 15 को ही PTI ने कह दिया कि जनाब एहतजाज करेंगे। तो कुछ लोग चला रहे हैं PTI के ख़िलाफ़ अब बड़ा सख्त ऑपरेशन होगा और PTI के ख़िलाफ़ यूँ होगा। कुछ लोग अपना चूरन इस तरीके से बेच रहे हैं। मेरे भाई PTI के तमाम पार्लियामेंटेरियंस वहाँ हैं, सही है, उनको एक साथ लाने का मंसूबा अगर लाया जाएगा तो नहीं भी लाया जा सकता इनको। इन सबको जिनके ऊपर ज़रा सा भी PTI को डाउट है कि ये इधर उधर खिसक सकते हैं, उनको तो PTI खैबर पख्तूनख्वा से निकलना ही नहीं दे रही है। यानी वो खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे तो इधर उधर जाएंगे ना। उनको जो मखसूस लोगों का टोला जिन पर PTI को यकीन है कि वो नहीं बिकेंगे या वो नहीं झुकेंगे या वो इधर नहीं जाएंगे, उनके लिए उन्होंने एक अलग रास्ता उनको बुलाया कि बाकी और किसी को नहीं बुला रहा। अब
इस सारी सूरत हाल में सबकी पोजीशंस कहाँ खड़ी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। मुस्लिम लीग नून बहुत मुतमईन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत मुतमईन है, जमीयत उलमा इस्लाम अपना जगह बनाने की तरफ जा रही है, एमक्यूएम इस वक्त किसी जगह पर नहीं खड़ी हुई, पीटीआई अपने लोगों को बचाने में लगी हुई है कि किसी तरीके से उनके लोग बच जाए। तो अब मामला यहाँ पर इमरान खान से राब्ते का है। अगर ये पीटीआई की इस वक्त कन्फ्यूजन ये आ रही है कि जब इमरान खान से इनकी बात नहीं हो पा रही है तो अब मामले को लेकर किस तरफ जाएं, ऐसा नहीं है। मेरे एक ज़राए ने बताया है मुझे कि पीटीआई के पास एक वाज़े इंस्ट्रक्शंस है कि वो ये चाहती है कि कम से कम 18 तक ये मामले को वो डिले की तरफ लेकर जाए ताकि इमरान खान से बातचीत का कोई रास्ता निकल पाए। और जो हुकूमत है वो ये चाहती है कि ये मामला 15, 16, 17 को ही मुका दिया जाए और 15, 16, 17 को मुकाने के बाद इसको आगे की तरफ बढ़ाया जाए। ये हो गई सारी सूरत हाल अब तक की। बाकी जितने ड्रामे नज़र आ रहे हैं आपको कि ये यूँ हो गया, ये यूँ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब कहानियाँ हैं। एक और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई मुख्तलिफ लोगों की कि जनाब पीटीआई के लोग क्या मुजाहरे में 15 तारीख को आ सकेंगे, और पीटीआई की वो एक खातून की वीडियो दिखाई जाती है जिसमें वो भाग रही है। पीटीआई के लोग कितने आ सकेंगे मैं आपको बहुत तफसील के साथ अभी बता देता हूँ कि सारा खेल के अंदर पीटीआई जो है वो सिर्फ एक डेमो प्रोटेस्ट करने जा रही है कि जिसमें उसके 2-4 लोग खड़े होकर कहीं वीडियोस बनाकर वो प्रोटेस्ट को शो कर देंगे, जनाब हमने प्रोटेस्ट किया है। इसके अलावा अगर आप ये समझ रहे हैं कि पीटीआई को ये इंस्ट्रक्शन है कि उनकी कोई बहुत बड़ी तादाद वहाँ से निकलेगी, नहीं निकल रही है। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के लोगों का काफिला नहीं निकल रहा है 15 को। मैं अभी तक की आपको इत्तला दे रहा हूँ, कल कोई तब्दीली हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक की मेरे पास ये इत्तलात हैं कि पीटीआई का कोई वो नहीं निकल पा रहा। सिर्फ ये चंद जगहों पर वो जिस तरह वीडियो बनाकर खड़े होकर वीडियो बनाएंगे 4-6 लोग और हमने प्रोटेस्ट कर दिया, ये कर दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। इनको रखना भी उसको उसी सतह पर है, उससे ज़्यादा बड़ी सतह पर ये लेकर नहीं जा रहे ताकि वो वीडियोस चंद प्रोटेस्ट की हो। अब उसके खिलाफ क्या ऑपरेशन होगा, ज़ाहिर है एमएनएस सारे वहाँ पर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये सारे इधर हैं, तो ज़ाहिर है वो बड़े ऑपरेशन की बात नहीं हो सकती। दूसरी तरफ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जरगा जारी है, आज इनका दूसरा दिन है। जिस बात का सबसे बड़ा डर है वो डर है इनको तीसरे दिन का, और तीसरे दिन में वो क्या ऐलान होता है ये भी एक बड़ी अहमियत रखेगा कि क्या मामला हो रहे हैं। और चौथी खबर जो है वो ज़ाहिर है महारंग बलोच के हवाले से, महारंग बलोच पर एक मुकदमा दायर कर दिया गया मलीर में कि जनाब वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस होने का उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किए गए। अभी पिछले दिनों आपको पता होगा महारंग बलोच को अमेरिका जाने से भी रोक दिया गया है। ये मामला भी अपने तौर पर एक शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तो बहरहाल जिस तरीके से पॉलिटिकली पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट्स के मामले को हल किया गया, मैं आपसे अक्सर ये कहता हूँ ना, हमारे यहाँ पर इंटेंस सिचुएशन हो जाती है, ये पता चल जाता है कि जनाब बस दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलेंगे, कोई बातचीत नहीं होगी, और हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसी ग्रुपबंदियाँ कर देते हैं। भाई इनका खुद भरोसा नहीं होता कल मिलने, आपको कहा जाएगा इसके खिलाफ, इसके खिलाफ, इसके खिलाफ, इसके खिलाफ, और बाद में मिल लेते हैं। अब देखिए कितनी शदीद लड़ाई अली अमीन गंडापुर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान मार धाड़ मची हुई थी, लोग इधर से मुश्तिल, कोई यूं गिरेबान कर रहा था, बाद में तीनों एक साथ जाकर बैठे और बाकायदा वफाक की नुमाइंदगी करते हुए अली अमीन गंडापुर जाके पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वालों को समझाते हैं, देखो भाई ऐसा नहीं है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को हम जरगा नहीं करने देंगे, जरगा वो हो गया। एक इंटेंस लाइन आपको दे दी जाती है कि जनाब ये होगा, यूं होगा, यूं होगा। मैं अक्सर इन लोगों से कहता हूं कि मेरे भाई आप अपनी तो एक लाइन मखसूस कर ले कि ये सही है या गलत है। कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी मुख्तलिफ नारे हो, कोई भी मुख्तलिफ लोग हो, कला जो है आप एक एक्सट्रीम लाइन ले लेते हैं और उसके बाद आप वो चूरन बेचने वाले एक्सट्रीम लाइन पर चूरन बेच रहे होते हैं। आपने कहा और अब इमरान खान यूं कर देगा और अब कभी बात नहीं होगी और अली अमीन गंडापुर इतना बड़ा इनकलाबी बन जाएगा, और अगले दिन उसके साथ जाकर बढ़ जाता है। सही है। और आपने देखेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को यूं करेगी, बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के साथ बैठ जाती है, एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाती है। सही है, कोई जरगा नहीं होगा, यूं नहीं होगा, और फिर बाद में उनसे ही नेगोशिएट हो रहा है। यही मामला भी महारंग बलोच, अगर वो मामला जिस तरीके से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का सियासी तौर पर हल किया गया, सियासी तौर पर ही हल किया गया ना कि अली अमीन गंडापुर को बोला तुझे बड़ा होने का शौक है, आ जा तू बड़ा हो जा, सही है, आके तू उधर जाकर बैठ जा, उधर जाकर बात कर ले, उसने उधर जाकर बात कर ली, नेगोशिएट हो गया। वो जो नारे, वो जो स्लोगन्स की बात हो रही थी कि नारे इस तरह के नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान से अलग कोई इस तरह का तस्वुर नहीं होगा, उन्होंने पॉलिटिकली डिसाइड कर लिया। सिमिलरली अब ये अगर पॉलिटिकली डिसाइड हो जाए महारंग बलोच वाला भी कि जनाब कल बैठकर बातचीत हो जाए, पॉलिटिकली इसको डिस्कस कर लें, मामले को आगे पीछे ख़त्म कर लें, तो ये एक्सट्रीम लाइन्स एक अजीब चीज़ होती है और फिर ये मामला अलग होता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद अगर इसमें जो तफसीलात आएंगी वो हम आपको आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।